वेलकम टू एपी कोचिंग क्लासेस। इस तरीके से हमने लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी डेप्रिसिएशन की। तो कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा इंट्रो दो, उसके बारे में थोड़ा समझाओ, ठीक है नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसके नंबर भी काफ़ी ज़्यादा आपको आ सकते हैं, ठीक है नहीं। तो चैप्टर जो है, चैप्टर में इंट्रो में आपको बता दूं कि ये चैप्टर किसके रिलेटेड है। जैसे पूरे साल स्टूडेंट जो है वो क्लास में पढ़ता है, स्कूल में जाता है, ठीक है। उसके लास्ट मार्च में उसको देखा जाता है एग्जाम लेके कि क्या उसकी परफॉर्मेंस रही, क्या नहीं रही है। तो वैसे जो एक बिजनेस है उसको भी लास्ट 31 मार्च को उसको चेक किया जाता है, उस बिजनेस को एक पूरे साल में जितनी भी हमने एंट्रीज की है, चाहे वो परचेज की है, सेल किया है, उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है ये है विदाउट एडजस्टमेंट। इसके दो चैप्टर है, एक आ गया विदाउट एडजस्टमेंट, एक आ गया विद एडजस्टमेंट, ठीक है नहीं। तो विदाउट एडजस्टमेंट इसको इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें कोई भी आपकी एडजस्टमेंट नहीं होगी, ताकि कोई भी प्लस माइनस इसमें आपने नहीं करना, यानी कि एक्स्ट्रा कोई एंट्री नहीं करनी है। सिंपल जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको आपने कॉपी करना, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपके कितने पार्ट आ सकते हैं। नंबर 1 जो पार्ट है इसके अंदर आ सकता है आपका ट्रेडिंग होम, ठीक है, ट्रेडिंग होम। नंबर 2 आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो नंबर 3 जो इसका आएगा वो आएगा बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। ट्रेडिंग होता है व्यापार, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम वो एक्सपेंस यानी कि खर्चे और वो इनकम लेंगे जो फैक्ट्री के अंदर आपके एग्जिस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बना के भी डेमो दिखाऊंगा कि कौन कौन सी आइटम हमारी डेबिट साइड आती है, कौन कौन सी क्रेडिट साइड आती है, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे आपके आएंगे एक्सपेंसेस, ठीक है, ये बात आप नोट रखना। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आपकी आएंगी इनकम्स, ठीक है, इनकम्स आएंगी, ठीक है। अब ये जो डेबिट में एक्सपेंस आ रहा है, जब क्रेडिट में इनकम्स आ रही है, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये आपने पहले चैप्टर यानी कि जर्नल में पढ़ा हुआ है कि जो एक्सपेंस है और इनकम्स है ये कौन से अकाउंट में फॉल करती है। जैसे आपने पढ़ा था रियल, सबसे बंद था पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो जो नॉमिनल अकाउंट था उसमें आपका रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट में सारे खर्चे आ जाएंगे, तो जो इनकम्स हैं वो सारे कहाँ चले जाएंगे, आपकी क्रेडिट चले जाएंगे। तो कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रीम, ठीक है नहीं। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेम होगा, इसमें भी आपके डेबिट साइड पे कुछ आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे और क्रेडिट साइड पे कुछ आपकी इनकम्स आ जाएंगी। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये एक्सपेंसेस जो है दोनों साइड है, तो कौन कौन से हमें लिखने हैं। तो ये आपको बता देता हूँ, जो ट्रेडिंग है इसके इसमें वो खर्चे और वो इनकम्स आनी है जो फैक्ट्री के रिलेटेड हो, ठीक है नहीं, जो आपके फैक्ट्री के रिलेटेड होंगे। और फैक्ट्री के रिलेटेड कौन से आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जितने भी खर्चे आपके ट्रेडिंग के अंदर आएंगे उनको बोलते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है नहीं। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आएंगे वो आएंगे आपके ऑफिस के खर्चे, ठीक है, वो आपके आ जाएंगे ऑफिस के खर्चे, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि जो फैक्ट्री के बाहर जो हमारे खर्चे होंगे वो आ जाएंगे सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो फैक्ट्री के अंदर हमारे खर्चे होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, ट्रेडिंग के अकाउंट में आते, ठीक है। अब आ जाओ बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट, इसका बैलेंस शीट क्यों नाम पड़ा है, देखो दोनों साइडें, देखो मैं आपको छोटा सा फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। अभी ये आपका आ गया फॉर्मेट, ठीक है। इसके ऊपर लिखेंगे सबसे पहले हम बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट कौन से साल बना रहे हैं जी, हमें ये लिखना है 2015 की है, 16 की है, 17 की है, ठीक है नहीं। जहां पे आपका आ जाएगा लाइबिलिटीज, जहां पे रुपीज, जहां पे आ जाएगा एसेट्स, जहां पे आ जाएगा रुपीज, ठीक है। तो बैलेंस शीट में दोनों साइड जो है वो आपकी बराबर आएंगी, तभी इसका नाम पड़ा हुआ है बैलेंस, ठीक है। दोनों साइड है बैलेंस, ठीक है नहीं। लायबिलिटी में वो आइटम्स आएंगी जैसे आपकी जो जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है वो लायबिलिटी आपकी जहां आ जाएगी। जैसे बैंक से लोन लिया होगा, किसी से सामान उधार पे लिया है तो वो आइटम आपकी यहाँ जाएंगी। एसेट में आएगा जो आपकी प्रॉपर्टी होगी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, सारे सारे एसेट आपके यहाँ जाएंगे। इनको अभी मैंने आपको जस्ट इसका इंट्रो दिया हुआ है, तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि इसका अकाउंट जो है वो किस तरीके से आपने कौन कौन सी एंट्री किस साइड डालनी, यानी कि ट्रेडिंग के डेबिट साइड कौन सी एंट्री आएगी, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड कौन सी एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड कौन सी एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड कौन सी एंट्री आएगी, और बैलेंस शीट में आपकी इस साइड कौन सी आइटम आनी है या इस साइड कौन सी आइटम आनी है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है।
रिसेंटली मैंने अभी देखा होगा आपने कि थोड़ी इंट्रो दी थी आपको, तो अब मैं बताऊंगा आपकी फॉर्मेट में आपने एंट्रीज कहाँ कहाँ आपने इसको डालनी है, ठीक है। अभी देखें, सबसे पहले आ गया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए कि ये आपका फॉर्मेट बनके रेडी हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का, ठीक है। ट्रेडिंग के मैंने बताया था आपको, डेबिट साइड पे क्या आते हैं, सारे एक्सपेंस आते हैं, और क्रेडिट साइड पे क्या आती है, हमारी इनकम्स आती है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमने ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे वो एक्सपेंस लिखने हैं जो हमारे फैक्ट्री के रिलेटेड हो, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था फैक्ट्री के रिलेटेड हो, ठीक है। नहीं, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, जो आपको जो सारी आइटम आपको बुक में मेंशन होती है, ये कंडीशन होती है कि आपने आइटम जो है वो कहाँ कहाँ आपने इसको डालना है, क्रेडिट से डालना है कि डेबिट से डालना है, ठीक है। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले आपने फैक्ट्री में सामान खरीदा तो खर्चा हो गया, खर्चा कहाँ पे आ गया, डेबिट साइड आ गया। उसके बाद आपने टू परचेज, आपने सामान खरीदा, ये मेंशन होगा आपको गुड्स जो खरीदे हैं, उसमें से लेस रिटर्न, देखो जो आपने सामान खरीदा होगा वो वापस भी दिया होगा, क्या पता वो खराब निकला हो या कुछ भी हो सकता है, वो आपने माइनस कर लेना और आपका अमाउंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टू ऑक्ट्राई, अब ऑक्ट्राई क्या होता है, जैसे फैक्ट्री का सामान अगर कोई आ रहा हो तो हमारी गाड़ी जो है, अगर म्युनिसिपल लिमिट से हमारी गाड़ी निकलती है तो म्युनिसिपल वाले हमारे से कोई चार्जेस लें, पर्ची काटते हैं, कोई चार्जेस लें, वो चार्जेस हमारे लिए खर्चा बन जाता है, तो खर्चा कहाँ डाला हमने, डेबिट साइड, ठीक है। फिर आ गया इम्पोर्ट ड्यूटी, ऐसे बाहर से अगर हम कच्चा माल मंगवाएं तो हमें पोर्ट पे हमें जो समुद्री शिप होते हैं उसमें अगर हमें चार्जेस देने पड़े तो दैट इज इम्पोर्ट ड्यूटी आ गया। प्रोडक्शन एक्सपेंस आ गया, बनाने का खर्चा हो गया। तो जो सामान जो सारा बन रहा है कहाँ बन रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है, ठीक है। कैरेज, अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आती है कि कई बार कैरेज लिखा होता है, कई बार लिखा होता है कैरेज इनवर्ड। मैं बताता हूँ आपको, कई बार लिखा होता है क्वेश्चन में सिंपल लिखा होता है कैरेज, कई बार लिखा होता है कैरेज इनवर्ड, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कई बार लिखा होता है कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका सिंपल लिखा हुआ क्वेश्चन में कैरेज तो ये आ जाएगा आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड, ठीक है, यानी कि जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड आ जाएगा। अगर लिखा होगा कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, तो इनवर्ड होता है फैक्ट्री में सामान का आना, तो आना यानी फैक्ट्री के रिलेटेड है, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड आ जाएगा। अगर लिखा होगा कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड क्या होता है, जाना, यानी कि वो खर्चा जो सामान बन के फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, ठीक है, बाहर मतलब फैक्ट्री के बाहर हो गया ना, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, यानी कि ये खर्चा आ जाएगा। देखो ये लिखा हुआ मैंने, ये लिखा हुआ है कैरेज आउटवर्ड, ये कहाँ लिखा हुआ मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ, ठीक है। तो अब आपने कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कैरेज कहाँ आएगा, या कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा, या कैरेज आउटवर्ड कहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद सवाल आता है वेजेस का। देखो वेजेस होती है दिहाड़ियां जो हम शाम को अपने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको देते हैं, तो ये हमारा फैक्ट्री में खर्चा आ गया। देखो सबसे बड़ी कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि सैलरीज लिखा हुआ अगर खाली सिंपली अगर लिखा सैलरी तो वो आएगा डेबिट साइड किसके, ट्रेडिंग मोड में। अगर लिखा हुआ सैलरीज एंड वेजेस तो भी कहाँ आएगा, ट्रेडिंग मोड में आएगा। अगर सैलरी पहले लिखा होगा यानी कि सैलरी एंड वेजेस होगा, ये कहाँ आ जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस साइड 2-3 आइटम आपकी और होंगी बुक्स में, अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर क्वेश्चन निकालते समय कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड पे सिर्फ 2 आइटम आती है, ध्यान सुने। सबसे पहले आता है बाय सेल्स, ये सेल क्वेश्चन में दी गई होगी। लेस रिटर्न, देखो जब हमने सामान बेचा कस्टमर को, बेचने पे कस्टमर अगर हमें सामान वापस दे तो वो हमने सामान क्या कर लेना, माइनस कर लेना, यानी कि अमाउंट माइनस कर लेना। इसमें से ये अमाउंट माइनस किया तो देन आपका अमाउंट जहां पे आ गया, ठीक है। नंबर 2 आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। अब देखिए इसका आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, यानी कि इन दोनों आइटम को हम प्लस करेंगे तो ये अमाउंट आ गया, यही अमाउंट आपका सेम आपका जहां आ जाएगा, ठीक है, नोट करें। उसके बाद इसमें से ये खर्चे 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी खर्चे होंगे सारे माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस आंसर को, इस अमाउंट को आप क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। सीडी होता है कैरीड ऑन, कैरीड ऑन मतलब जो पैसा हमारे पास बच गया, फैक्ट्री में हमारे पास पैसा इतना बच गया, ओके। ये आपको आ गया ट्रेडिंग में। अब आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो जो हमें प्रॉफिट हुआ, ये क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। देखो जरूरी नहीं हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। लॉस कैसे आएगा, अगर ये साइड बड़ी है तो हमें प्रॉफिट आएगा, अगर ये साइड आपकी अमाउंट बड़ा आ रहा है तो ये अमाउंट पहले इधर आएगा, फिर यही अमाउंट आपका सेम इधर आएगा, फिर इसमें से आप इन दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो फिर आपका आंसर जहां जाएगा, क्लियर है, जहां जाएगा। इसको बोलेंगे हम टू ग्रॉस लॉस सीडी, ठीक है, इसको बोलेंगे टू ग्रॉस लॉस बाय ग्रॉस लॉस सीडी आ गया, ठीक है।
फिलहाल हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब इस प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट हुआ वो हमने ये वाला अमाउंट ध्यान से देखें, ये वाला अमाउंट उठा के हमने यहाँ पे लेके आना है क्रेडिट साइड पे। कहाँ लेके आना है? क्रेडिट साइड, क्योंकि जो हमें प्रॉफिट हुआ वो हमारे लिए इनकम बन गया, इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पे आती है। तो ये अमाउंट जो है, ये वाला अमाउंट, ये सेम वाला अमाउंट यहाँ पे आता है, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने पहले बताया था आपको, ये ऑफिस के रिलेटेड होता है। जो एंट्रीज आपकी इस अकाउंट में नहीं आई है वो एंट्रीज आपकी अब आ जाएगी यहाँ पे। बट सेम बात ये है कि जहां पे जो खर्चे होंगे वो सारे डेबिट साइड पे आ जाएंगे, इनकम हमारी क्रेडिट साइड पे। अब डेबिट साइड पे कौन कौन से आएंगे? जो इसमें नहीं आए होंगे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे सैलरी हो गया, कमीशन पेड खर्चा किया, डिस्काउंट दिया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, और बहुत सारे खर्चे जो है वो आपके इधर आते हैं, ठीक है। ये सारे खर्चे आपके इधर आते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अमाउंट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अमाउंट जो आप क्वेश्चन निकालोगे अमाउंट उसमें आपको मेंशन होगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपने रेंट रिसीव किया तो हमारे लिए इनकम है, वो आ जाएगी क्रेडिट साइड आ जाएगी। कमीशन है, अगर क्रेडिट साइड है, हमें रिसीव हो रहा है पैसा तो इधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। डिस्काउंट मिल रहा है, हमारे लिए इनकम है, कहाँ आ जाएगी? क्रेडिट साइड आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसका भी हमने आंसर निकालना है, बता दो कैसे निकालना है। इन सभी को प्लस करेंगे, यानी कि इन सभी को प्लस करेंगे, आपका अमाउंट जहां आ जाएगा, और वही अमाउंट आपका सेम जहां आ जाएगा, ठीक है। ये वाला अमाउंट, इसमें से ये सारे जो खर्चे हैं, है ना, खर्चे करने हैं माइनस, और आपका आंसर आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इस आंसर को हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट तो आपको मिल गया, लेकिन ये जो मैंने लिखा अभी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको कैपिटल अकाउंट मैंने ट्रांसफर इसलिए करना है, जब मैं अगला पार्ट करवाऊंगा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में ये जो अमाउंट है ना, ये बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। देखो, इसमें आपका आ गया नेट प्रॉफिट, जो जरूरी नहीं कि इसका नेट प्रॉफिट आए, नेट लॉस भी आ सकता है, कैसे आएगा? फिर आपने, अगर ये अमाउंट बढ़ी है, इस साइड ये लाइन जो है आपकी बढ़ी है, अगर फिर आपने क्या करना है, इसको प्लस करना है, इस आइटम को यहाँ पे, सेम आपका अमाउंट जहां पे आ जाएगा, इसमें से ये चारों करने हैं, माइनस करने हैं, ठीक है। तो फिर आपको लिखना है बाय नेट लॉस, ये भी ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये भी कैपिटल अकाउंट में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेट लॉस, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका ग्रॉस नेट प्रॉफिट आए, नेट लॉस का सकता है, ठीक है। तो मैं फिर बताता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने वो खर्चे लिखे जो फैक्ट्री के रिलेटेड होते हैं इधर, और इनकम लिखी हमने, इनकम दो ही होती है फैक्ट्री में, बाय सेल और जो हमारा सामान बच जाता है क्लोज स्टॉक, ठीक है। इस साइड दो आइटम आती है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, दोनों को प्लस किया, अमाउंट आ गया, सेम अमाउंट आपका यहाँ पे आ गया, इसमें से हमें खर्चे सारे माइनस करने हैं, और आपका आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट, आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। इसी अमाउंट को उठा के हम जहां लेके आ जाए, यहाँ आ गया, ठीक है। क्या लिखा मैंने? बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, क्योंकि ये हमारा पैसा बच गया था, उसी पैसे को लेके हम इधर आ गए, इसे लिखा मैंने बीडी, ब्रॉड, ठीक है। ये अमाउंट आ गया, इस अमाउंट को हमने, देखो अब हमने ये बना दिया। अब देखो, जितना हमारे खर्चे होंगे ऑफिस के, ये सारे खर्चे आ गए। ऑफिस में क्या होता है? सैलरी पे की, कमीशन दी, डिस्काउंट दिया किसी को, कैरेज आउटवर्ड आ गया, प्रिंटिंग स्टेशन, जो भी खर्चे होते हैं ऑफिस के इधर आ गए। जो भी इनकम्स, जैसे इनकम्स क्या आ गया, रेंट रिसीव हुआ, सपोज करो हमने अपनी बिल्डिंग का कुछ पार्ट किसी को और को रेंट पे दे दिया, उससे रेंट हो रहा है, तो रेंट हमारी इनकम है, इनकम कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड पे, जी रेंट आ गया। कमीशन आ रही है इससे हमें, अगर डिस्काउंट मिल रहा है, सारे इधर आ गए। इन चारों को प्लस किया, अमाउंट आपका यहाँ पे आ गया, ये सेम अमाउंट आपका, सेम अमाउंट यहाँ पे आ गया। इसमें से सारे खर्चे आपने माइनस करने हैं, तो आपका आ गया टू नेट प्रॉफिट, जो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। सपोज करो ये सर बड़ी है, कोई बात नहीं, इन सबको प्लस करेंगे, आपका अमाउंट जहां आ जाएगा, सेम अमाउंट आपका यहाँ आ जाएगा। फिर इसमें से आपने ये इनकम माइनस करनी है, और फिर आपका अमाउंट जहां पे आ जाएगा, और ये जहां पे अमाउंट आएगा इसको बोलेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट लॉस है, इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो बैलेंस, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आती हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आपके फॉल करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका लास्ट में रहता है, क्योंकि इसका अगर टोटल आपका दोनों साइड से बराबर आएगा तो ही हमें पता लगेगा कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमने सही बनाया कि गलत बनाया, ठीक है। ये जो बैलेंस शीट है, ये सिर्फ आपको 11th में नहीं है, 12th में भी है, आगे भी कॉलेज लेवल पे भी सारे की बैलेंस शीट आपकी सेम आती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में, इसको कैसे कैसे आपने करना है, ठीक है। ऊपर लिखना आपने बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। बैलेंस शीट तो 31 मार्च को ही बनती है, आगे ईयर आ जाएगा 2019 की है, 20 की है कि 21 की है, वो क्वेश्चन आपको क्लियर करना, ठीक है।
इसका फॉर्मेट है लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। सबसे पहले हम बात करते हैं लायबिलिटीज की, ठीक है। लायबिलिटीज में सबसे पहले लिखना आपने कैपिटल, कि वो जो ऑनर है, जो वो बिजनेसमैन है, उसने कितना पैसा लगाया, ठीक है। उसके बाद ऐड करना है एनपी। एनपी मतलब नेट प्रॉफिट। मैंने आपको पहले बताया था, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर आया था नेट प्रॉफिट, वो हम कर लेंगे ऐड, यानी कि इस अमाउंट में ये अमाउंट आपने ऐड कर लेना, देन आपका अमाउंट जहां जाएगा। अगर आपका नेट लॉस आया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आपने यहां से कर लेना है लेस नेट लॉस कर लेना है। अगर प्रॉफिट में प्रॉफिट की बात करूं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके प्रॉफिट में आ रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल में ऐड करना है नेट प्रॉफिट, फिर आपका अमाउंट ये आ जाएगा। इसमें से आपने लेस करनी है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी जो चीज है, पैसे हो गए, कुछ भी विड्रॉ करे अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के यूज के लिए, पर्सनल बात करते हैं, तो वो बच जाता है हमारा ड्राइंग्स, ठीक है। अगर हमारे पास इतना पैसा है, उसमें से वो पैसा निकाल ले तो पैसा माइनस हो जाएगा ना, फिर वो अमाउंट जो रह जाएगा वो आपका आ जाएगा बाहर, आ जाएगा बाहर वाले कॉलम में, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जैसे कि हमने किसी को डिवेंचर इशू किए हैं पब्लिक को, वहां से अगर हमने पैसे लिए उन लोगों से लिए हुए हैं डिवेंचर होल्डर से, तो वो हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। और देन आगे देखें, अगर हमने लोन लिया हुआ है, अगर सिंपल लोन होगा तो भी इधर आएगा, अगर लोन टेकन होगा तो भी इधर, लोन लिया होगा बैंक से तो वो हमें वापस करना है, वो हमारी लायबिलिटी, ठीक है। क्रेडिटर्स, जिन लोगों से हमने उधार पे सामान लिया हुआ है, तो एक ना एक दिन हमें वो पैसा चुकाना पड़ेगा, दैट इज लायबिलिटी, ठीक है। बिल्स पेबल, अगर किसी का हमने बिल का पैसा देना है तो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि ड्यू हो गया, उसका टाइम हो गया, हमने उसके पैसे नहीं दिए, ड्यू बट नॉट पेड। तो अगर उसके पैसे हमने नहीं दिए, टाइम हो गया, तो वो हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। इन सबका अपन प्लस करना अमाउंट आपका जहां पे आ गया। अब मैं आ जाऊंगा एसेट वाली साइड, ठीक है। एसेट होती है प्रॉपर्टी, क्या होती है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ द घर, घर की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिजनेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बिजनेस की प्रॉपर्टी में सबसे पहले आएंगे आपके फिक्स एसेट। फिक्स एसेट वो होते हैं जिनका पर्पस हमें बिजनेस में लाने का ये होता है कि वो लॉन्ग रन तक 10 साल 15 साल 5 साल तक वो प्रॉपर्टी जो है बिजनेस में पड़े रहे। इससे क्या होगा, वो हमें बेनिफिट देते रहेंगे, ठीक है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट हमारा। गुडविल, गुडविल यानी कि रेपुटेशन, रेपुटेशन जब तक हमारी जिंदा है मार्केट में तब तक वो हमारा फिक्स एसेट है, उसको कोई नहीं डाल सकता, ठीक है, नहीं हटा सकता। ये आ गया। फर्नीचर आ गया आपका। पेटेंट, पेटेंट आ गई। कॉपीराइट आ गया। पेटेंट होता है जैसे हम अपनी फैक्ट्री, हम अपनी कंपनी में कुछ भी न्यू चीज इन्वेंशन कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास ये पावर, हमें परमिशन मिली हुई है, दैट इज पेटेंट। कॉपीराइट यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कोई भी दूसरा बंदा कॉपी नहीं कर सकता, ये हमारे पास अथॉरिटी है, पावर है, तो हमारा क्या है, ये प्रॉपर्टी हमारी। डेटर्स, डेटर्स होते हैं जिन लोगों को हमने उधार पे सामान दिया हुआ है, उनसे हमने फ्यूचर में पैसा लेना है, कल लेंगे, उसके बाद लेंगे, तो वो हमारी प्रॉपर्टी है, आज ही मिलेगा, कल पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी है। उसके बाद होगा स्टॉक। स्टॉक कौन सा, ओपनिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, जो हम पहला जो पैसे हैं अगर हम उसको पहले पे करते हैं, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो हमारे एसेट है, ठीक है। बिल रिसीवेबल, अगर हमने बिल्स का पैसा रिसीव करना तो वो आपका जहां पे आ जाएगा। एक और बात है, मैंने यहाँ पे लिखा था लोन टेकन, अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, कहीं से भी लोन लिया हुआ है, वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। अगर हमने अपने एम्प्लॉय को लोन अगर दिया हुआ है तो वो पैसा हमें फ्यूचर में हम उसे लेंगे ना। अगर लोन गिवन होगा, अगर हमने लोन किसी को दिया हुआ बिजनेसमैन ने, तो वो आपका लोन जहां पे आ जाएगा। अगर लोन लिया हुआ है तो वो आपकी लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी से आ जाएगा, ठीक है। तो इस ये जो बैलेंस शीट है, इसका जब आप टोटल करोगे तो दोनों साइड आपकी बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी बराबर आपकी नहीं आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जहां तो बैलेंस शीट में मिस्टेक की हुई है, या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मिस्टेक की हुई है, या तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में मिस्टेक की हुई है, ठीक है। तो ये जो पर्पस है बैलेंस शीट बनाने का, ये पर्पस हमारा ये है कि 31 मार्च को हम ये देख लें कि पूरे साल काम करके हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी बची हुई है और कितना हमने पैसा जो है, पैसा कुछ भी जो है बाहर हमने लायबिलिटी देनी है, ठीक है। ओके।